Children, now we have to start uniform circular motion. I am really telling you it's a very interesting topic. लेकिन कुछ भी सोचने, सुनने, समझने से पहले एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन देखते हैं। यहाँ पर मैंने 20 ग्राम के वेट को एक रेड कलर के थ्रेड के थ्रू 50 ग्राम के वेट से अटैच कर दिया है और 20 ग्राम के वेट की स्ट्रिंग देखो लूज़ है अभी, लेकिन जैसे ही 20 ग्राम का वेट मूव करना शुरू करता है सर्कल पर, ऑब्जर्व करो स्ट्रिंग टाइट हो गई है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को बाहर की ओर सर्कल के रेडियस के अलोंग सेंटर से दूर बाहर की ओर खींच रहा है। तो स्ट्रिंग टाइट हो गई है और सर्कल पर मूव करने के लिए इस स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स इस ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ये स्टोन जैसे ही घूमना शुरू करता है, तुम देखोगे कि ये जो स्ट्रिंग है ये एकदम टाइट है। और इसको कैसे समझाया जाता है, कैसे समझा जाता है, ये स्टोन को ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि एक फोर्स इसको बाहर की ओर पुल कर रहा है। यहाँ आपको कुछ दिखता नहीं है, ना तो कांटेक्ट फोर्स जो इस मास को, अब ये ध्यान रखना कि ये हॉरिजॉन्टल सर्कल पर घूम रहा है ना, तो ग्रेविटी तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है, तो ग्रेविटी तो बाहर पुल नहीं कर सकती इसको, स्टोन को सेंटर से बाहर की ओर पुल नहीं कर सकती। लेकिन स्टोन को ऐसा फील होता है कि बाहर की ओर कुछ फोर्स लग रहा है, तो स्टोन बाहर की ओर मूव करने की कोशिश करता है। तो उस प्रोसेस में स्टोन स्ट्रिंग को बाहर की ओर पुल करता है। वो पुल आप अपने हाथ पर यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। आप किसी भी स्टोन को स्ट्रिंग से बांध के देखिए, आप अपने हाथ पर उस पुल को एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये जो स्टोन है इसको लगता है बाहर की ओर एक पुल, उस मूव करने के लिए ये स्ट्रिंग को अपनी ओर खींचता है। अब स्टोन ने स्ट्रिंग को अपनी तरफ पुल किया तो स्ट्रिंग स्टोन को अपनी तरफ पुल करती है। तो स्ट्रिंग टाइट हो जाती है इस प्रोसेस में, और जब स्टोन इसे बाहर की तरफ पुल करता है तो स्टोन को जो स्ट्रिंग है वो अंदर की ओर अपनी तरफ पुल करती है। इस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन फोर्स स्ट्रिंग का, क्योंकि ये फोर्स स्ट्रिंग टाइट होकर लगाती है। स्टोन ने स्ट्रिंग पे फोर्स लगाया तो स्ट्रिंग ने रिएक्ट करते हुए स्टोन पर फोर्स लगाया, सिंपल है ना। और ये जो स्ट्रिंग ने फोर्स लगाया उसको हमने कहा कि टेंशन फोर्स। ये फोर्स जो बाहर की ओर स्टोन को एक्सपीरियंस हुआ जब वो सर्किल पे मूव करने लगा, तो वो फोर्स का कोई सोर्स नहीं है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, वो मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, यानी कोई नॉन कांटेक्ट फोर्स आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये फोर्स कैसे लगा। और इस स्टोन के कांटेक्ट में इधर कुछ है नहीं, तो आप कांटेक्ट फोर्स भी कोई ढूंढ नहीं पाएंगे। जिस फोर्स का आप कोई सोर्स ढूंढ नहीं पाएंगे, उस फोर्स को हमने कहा कि ये एक तो स्यूडो फोर्स है, रियलिटी में है ही नहीं, स्यूडो फोर्स है जो इस स्टोन को बाहर की ओर लग रहा है। और साथ में हमने कहा कि क्योंकि ये सेंटर से बाहर की ओर लग रहा है सर्कल के, तो इसको नाम दिया गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो फोर्स अंदर की ओर लग रहा है टेंशन फोर्स, इसको नाम दिया गया सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस स्टोन के मोशन को इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि जब स्टोन इस पोजीशन पर है, उसको आपने इस टेंजेंट की डायरेक्शन में, सर्कल के इस पॉइंट के टेंजेंट की डायरेक्शन में एक वेलोसिटी प्रोवाइड की थी। उस वेलोसिटी की वजह से ये इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा था, लेकिन ये जो फोर्स था टेंशन फोर्स, इसने इसको अगले ही मूवमेंट अंदर की ओर खींचा और ये इस तरीके से जाना चाह रहा था
और ये इस तरीके से इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में घूम गया और इस पॉइंट पर भी टेंशन फोर्स इस स्टोन को लग रहा है और वो इधर अंदर की ओर लग रहा है। अगले मूवमेंट पर अब स्टोन इधर जाना चाहता है, लेकिन अगले मूवमेंट पर फिर से टेंशन फोर्स ने इसको अंदर की ओर पुल किया और इसकी डायरेक्शन को इधर से बदलकर इधर कर दिया। यानी हर मूवमेंट पर ये जो टेंशन फोर्स है ये इसकी डायरेक्शन को बदलने के लिए इसे फोर्स कर रहा है और ये टेंशन फोर्स सिर्फ डायरेक्शन बदल पा रहा है, इसे अंदर की ओर लगने के बावजूद पुल नहीं कर पा रहा सेंटर की ओर। उसकी वजह क्या यहाँ पर जस्टिफाई की जा रही है कि इसे आउटवर्ड लगातार रेडियली आउटवर्ड एक फोर्स लग रहा है जिसको हम नाम दे रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब ये सेंट्रिपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है। इस पर कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या सचमुच इसे लग रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक एक्टिविटी आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाऊं। आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सचमुच ऑब्जर्व करिए। उसके लिए मैंने क्या एक्टिविटी अरेंज करी कि एक इस तरीके से ट्यूब ली और उस ट्यूब में एक थ्रेड पास कराया, स्ट्रिंग पास कराई। स्ट्रिंग के इस एंड पर एक लाइट वेट 20 ग्राम का कनेक्ट कर दिया और इस एंड पर 50 ग्राम का हैवी वेट कनेक्ट कर दिया रिलेटिवली, ठीक है। जब नॉर्मल कंडीशन होगी तो तुम्हें पता है कि 50 ग्राम जो है उसका पुल ज़्यादा है, 20 ग्राम का वेट जो है वो 50 ग्राम का वेट 20 ग्राम को नीचे की ओर आराम से खींच कर ला सकता है। इसमें कोई कंफ्यूजन की पोजीशन नहीं है कि अगर आप 50 ग्राम के वेट से एक 20 ग्राम के वेट को सस्पेंड करके छोड़ दो तो 50 ग्राम का वेट 20 ग्राम के वेट को नीचे खींच ला सकता है बड़े आराम से। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 20 ग्राम का वेट 50 ग्राम के वेट को ऊपर खींच सकता है तो, लेकिन अगर मैं इस ट्यूब को पकड़कर इस 20 ग्राम के वेट को सर्कुलर मोशन दे दूँ तो ये 20 ग्राम का वेट एक सर्कल पर जब चलना शुरू करेगा तो 20 ग्राम के वेट को बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस होगा। उसकी वजह से ये बाहर की ओर मूव करने लगेगा। इसका ये जो रेडियस है ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा सर्कल का और ये बाहर की ओर मूव करेगा तो 50 ग्राम का वेट ऊपर की ओर शिफ्ट होता जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप भी करके देख सकते हैं और ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको एक्टिविटी में डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ। आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्चुअली ऑब्जर्व करिए। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व कैसे 20 ग्राम का वेट जब सर्कल पर मूव करना शुरू करता है तो वो 50 ग्राम के हैवी वेट को ऊपर खींच लेता है। ये एक्सपेरिमेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जिस्टेंस को फील कराता है, इसलिए इसके मोशन को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कुलर मोशन पर डिटेल में बात करेंगे।